तो स्वागत करते हैं हम आपके यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। तो आज लेकर आए हैं नए चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है सांख्यिकी और ये 14वां चैप्टर है। इसे अंग्रेजी में हम स्टैटिक्स कहते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा बना रहे और उनके जो की कृपा से आप लोग इतना मेहनत में लग जाएँ कि आप लोगों की रिजल्ट में कोई कमी ना रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कहना चाहूँगा कि ना संघर्ष नहीं ना तकलीफ़ नहीं, यानी कहने का मतलब ना संघर्ष नहीं ना तकलीफ़ नहीं तो खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए सांख्यिकी जिसे क्या बोलते हैं स्टैटिक्स। तो देखिए विद्यार्थी जी, इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग सांख्यिकी के अंतर्गत जितने जो थ्योरिकल है उसको है जो कि पहले समझेंगे। जो छोटी छोटी रूल है वो अगर समझ लेते हैं तो फिर सांख्यिकी का तो चैप्टर ही बड़ा आसान लगेगा। मैं यकीनन दिलाता हूँ अगर थ्योरी को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो आप लोगों से जो है मैथ जो छूटता है वो कभी लाइफ में नहीं छूटेगा। तो देखिए सांख्यिकी के अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे आंकड़ा के बारे में, ठीक है। जैसे आंकड़े लिखते हैं आंकड़े, तो समझिएगा कि आंकड़े क्या होता है, ठीक है। तो आइए आंकड़े का पहले डिफिनेशन जान लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग के आंकड़ा ही बनाने का होता है और बहुत ही जो कि उदाहरण वगैरह दिया हुआ रहता है जो संख्यात्मक रूप में रहता है वो सब के सब जो है आंकड़ा ही आता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं विद्यार्थी जी कि आंकड़ा होता क्या है। तो देखिए मतलब कि जब किसी प्राप्त संख्या को क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि जब किसी प्राप्त संख्या को ध्यान देंगे कि जब किसी प्राप्त संख्या को क्या करते हैं ना कि घटते या बढ़ते क्रम में सजाने पर प्राप्त विन्यास ही आंकड़े कहलाते हैं या आंकड़ा कहते हैं। देखें कि जब कोई प्राप्त संख्या हो, कोई भी चीज़ का हो या परीक्षा दिए उसका प्राप्त संख्या अंक आ गया, या फिर डाटा एंट्री कंप्यूटर पर जो काम किया जाता है उसका है जो कि एक डाटा एंट्री बना लिया जाता है, एक कॉलम में संख्या को सजा लिया जाता है। तो उस तरीक़ा से जो प्राप्त संख्या आता है, जो प्राप्त संख्या बन जाता है वही प्राप्त विन्यास जो है आंकड़ा बनता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब हुआ, समझ सकते हैं आप लोग। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ कि इसको कैसे आंकड़ा में बदलते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, लिख दिए 2 5 7, कभी 1 5 लिख दिए हैं, 10 जो है और ये 16 मान लीजिए 8 लिख दिए, ठीक है। और इसी तरीक़ा से 20 लिख दिए और यहाँ मान लीजिए 9 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये जो दिया हुआ है एक ऐसा ही संख्या दे दिया, लेकिन अगर यही संख्या को हम ना अगर इसे सजा लेते हैं बढ़ते क्रम में, मान लीजिए सबसे पहले सिंपल लिख दिए, पहले इसमें से सबसे छोटा क्या हो गया, तो इसको देखिए हम मान लेते हैं कि घटते क्रम में सजा रहे हैं। कौन क्रम में? घटते क्रम में सजाने पर। तो घटते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले विद्यार्थी जी क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, इसके बाद जो है 2 लिखेंगे, तो 2 यहाँ पर रहेगा कहीं पर, हाँ तो है लिखेंगे। अब इसके बाद 3 लिखाएगा, पर 3 नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, जो जैसे रहेगा उसे क्या करना, बढ़ाते हुए चल देना है, समझ गया ना। तो 1 2 और 3 नहीं है, 4 भी नहीं है तो 5 लिख देना है यहाँ पर, 5 6 तो इसमें है नहीं, तो 6 के बाद क्या लिखाएगा 7, अब 7 है तो इसके बाद 8 लिखाएगा, 8 है नहीं, हाँ जी यहाँ पर है तो 8 लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखाएगा 9 लिखाएगा, और 9 के बाद जो है 10 लिखाएगा विद्यार्थी जी। 10 के बाद 11, तो 11 इसमें नहीं है, 12 वो भी नहीं, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे, नहीं है, 18 भी नहीं, 19 भी नहीं है। एक ही बार क्या लिखिएगा 20 लिखिएगा। आप गिनती कर लेंगे कि मैंने जितना लिखा है उसमें है या नहीं। तो यहाँ 2 4 6 8 9 3 3 6 3 9, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमने लिखे, ये क्या हो गया प्राप्त विन्यास हो गया। मैंने विन्यास को क्या किए तो सजा दिए। तो उस तरीक़ा से सजा करके लिखना ही जो है संख्या, प्राप्त संख्या को सजा करके लिखना ही क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा विद्यार्थी जी आंकड़ा। समझ गया ना कि आंकड़ा किसको कहते हैं। अब जो है हम लोग समझते हैं परिसर के बारे में, ठीक है। आइए ये आंकड़ा समझ गया। दूसरा पॉइंट परिसर, तो देखेंगे परिसर होता क्या है,
ठीक है, परिसर। तो देखिए संख्याओं के उच्चतम मान तथा ये जो न्यूनतम मान होता है विद्यार्थी जी, उसी का डिफरेंस निकाल लेंगे तो वो परिसर कहलाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि संख्याओं का, देखेंगे यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान देंगे, देखिए संख्याओं का उच्चतम मान, उच्चतम माने समझ गया होगा, संख्याओं का क्या उच्चतम मान एवं निम्नतम मान, या निम्न मान कहिए या है ना निम्नतम मान कहिए। तो संख्याओं का उच्चतम मान एवं निम्नतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। अंतर को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। समझ पाए यहाँ से? मैंने क्या बताया? संख्याओं का उच्चतम मान तथा निम्नतम मान, यानी एवं तथा जे भी लिख दो, तो निम्नतम यानी बड़ी मान और छोटी मान के अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि बड़ा, सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान में अगर घटा दिए और जो मान आ गया विद्यार्थी जी, वही आपका परिसर कहलाएगा। कहने का मतलब इस तरीक़ा से हुआ, यानी कह सकते हैं एक तरह से परिसर का निकल गया फार्मूला कि परिसर बराबर क्या होगा। तो देखिएगा परिसर बराबर क्या हो गया, तो उच्चतम मान क्या हो जाएगा? उच्चतम मान माइनस न्यूनतम, न्यूनतम लिखिए या निम्नतम बोलिए, बात एक ही हो जाएगा। तो न्यूनतम मान तो यहाँ से हो गया ना, या फिर बोलिएगा कि संख्याओं का बड़ी मान माइनस संख्याओं का छोटी मान। तब देखिए यहाँ से क्या बन गया? फार्मूला बन गया परिसर का। अब यहीं से परिभाषा यहाँ से भी याद कर लीजिएगा। उच्चतम, किसी संख्या का उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए अब इसका जो है क्या देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए इसी में से ले लेते हैं, यहाँ जो क्रम बनाया हुआ है अब इसी का ले लीजिए ना उठा करके। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी परिसर निकालने के लिए रहेगा, इसका परिसर ज्ञात करें, कह देगा ना कि इसका परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है परिसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? तो देखिए फार्मूला क्या था? उच्चतम मान। तो इसमें उच्चतम मान सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा? तो इसमें सबसे बड़ा मान 20 है और सबसे छोटा मान 1 है। तो 20 में से गया कितना हो जाएगा? 19। तो ये हमारा क्या निकल आया? परिसर। परिसर कितना हो गया? तो परिसर हो गया 19। अगर आप दूसरा उदाहरण देखना चाहते तो देखिए, मान लीजिए 2, 4, 8, 3, 1, 10, 15 यहाँ लिख दिए। अब इसमें जो है कह देगा आपको कि परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे क्या? परिसर बराबर, तो परिसर बराबर फार्मूला मैंने अभी बताया क्या? उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। अब इसमें देख सकते हैं विद्यार्थी जी कि सबसे बड़ा मान कौन है? तो सबसे बड़ा मान 15, सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा? 1, तो कितना हो जाएगा? 14। अगर मान लीजिए विद्यार्थी जी 2 नहीं होता, ठीक है, अब इसका है जो कि परिसर निकालने के लिए कहता, मान लीजिए कहता 2, 4, 8, 3, 10, 15 का परिसर क्या होगा? यानी रेंज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज। तो ये जो है परिसर बराबर क्या हो जाएगा? तो उच्चतम मान तो आपका 15 ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, और न्यूनतम मान ढूंढिएगा, न्यूनतम मान 3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 3 से पहले अभी 2 को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करिएगा? 2 को घटा दीजिए, 15 में 2 घटाइए, क्या बच जाएगा? 13। तो ये क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 भी हटा दिया, ठीक है, और यहाँ से क्या देगा विद्यार्थी जी कि इसका परिसर निकालिए, 4, 8, 3, 10, 15 का। आप समझ गए होंगे, है ना? तो देखिए यहाँ से क्या जो परिसर बराबर क्या हो जाएगा? तो बड़ी मान, तो बड़ी मान क्या हो जाएगा? 15, और छोटी मान बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो ये घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 12 आंसर हो जाएगा। 15 - 3 यानी कितना हो जाएगा? 12। तो आई होप यू आप समझ चुके होंगे कि परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है यहाँ तक, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 15 भी नहीं रहता, मान लीजिए 4, 8, 3, 10 रहेगा, ठीक है। अब कह देगा कि है ना इसका कि परिसर निकालिए। तो इसका परिसर निकालने के लिए कहेगा तो क्या करिए? उच्चतम मान, तो उच्चतम मान आपका 10 ही इसमें है, ठीक है। और इसका न्यूनतम मान देखिए भाई 10 से पीछे 8, 8 के पीछे 4, 4 के पीछे 3, तो यहाँ क्या करिएगा? 3, और 10 में -3 कीजिए तो 7 बचेगा। ये जो 7 आ गया आपका परिसर हो गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आप देखेंगे विद्यार्थी जी तीसरा पॉइंट, बारंबारता। देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी, ये भी परीक्षा में पूछे जाती है। बारंबारता क्या होता है, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए किसी आंकड़े में जब है ना, मतलब जो संख्या दिया हुआ रहता है, तो किसी भी आंकड़े में जब कोई प्रश्न जितनी बार आते हैं, मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं परिभाषा पहले, तो समझिएगा कि किसी आंकड़े में यानी जो प्रश्न की बात करेंगे, किसी आंकड़े में जब प्रश्न जितनी बार
जितनी बार आती है, किसी आंकड़े में जब परीक्षण जितनी बार आती है उतने को लिख देते हैं, उतने को बारंबारता कहते हैं। यानी जितना बार आएगा उतने को बारंबारता कहते हैं। जब कोई आंकड़ा में परीक्षण जितना बार आए, जितना बार आ जाए उतना ही को क्या बोलते हैं, उतना ही बार को बारंबारता बोला जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी यहाँ से समझिएगा। उदाहरण मैं यहाँ लेता हूँ और आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। आप लोग समझ जाएंगे पूरा आसानी से। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए उदाहरण 2 4 6 8 2 6 3 2, यहाँ तक लिख दिए 4 10 3 8 15, ये सब जो कि लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ से विद्यार्थी जी आपसे क्या पूछा जाएगा, तो देखिए पूछेगा कि यहाँ इसमें, ठीक ना, पूछेगा क्या कि 2 की बारंबारता कितनी है, ठीक, 2 की बारंबारता कितनी है। तो क्या बताएंगे कि 2 की बारंबारता तो गिनना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था कि किसी भी आंकड़े में परीक्षण जितनी बार आएगा उतना ही को क्या बोलेंगे, बारंबारता। तो 2 जो है कितना बार आया है, तो 1 2 3, तो यहाँ क्या है 3। अब 2 की बारंबारता क्या हो जाएगा, 3 है। 2 की बारंबारता 3। अब कहेगा 3 क्यों, तो बताना पड़ेगा कि क्योंकि 2 3 बार आया है, ठीक है। 2 जो है 3 बार आया है, इसीलिए मैंने 3 लिखा। 3 बार आया है ना। इसी में आपको पूछ सकता है क्या 6 की बारंबारता, ये पहला पूछ दिया। दूसरा में पूछ सकता है 6 की बारंबारता, 6 की बारंबारता। आप देखेंगे यहाँ 1 और यहाँ क्या हो गया 2, तो 2 है। 6 की बारंबारता कितना आ गया, 2। क्यों, क्योंकि ये 2 बार आया है, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है तीसरा कि 4 की बारंबारता। कहेगा विद्यार्थी जी कि 4 की बारंबारता कितना होगा, तो आप गिन करके यहाँ से लिख दीजिएगा 2 है। क्यों, क्योंकि 4 जो है एक यहाँ पर है और एक यहाँ 2 बार आ गया। आपसे पूछ सकता है विद्यार्थी जी 3 की बारंबारता, 3 की बारंबारता, क्लियर। तो यहाँ से आप गिनेंगे 3 की बारंबारता, तो देखिए एक यहाँ पर है और ये 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 है। देखिए जितनी बार आएगा उतना ही को बारंबारता बोलते हैं। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, अगर आपसे गलती से ये पूछ दे कि 20 की बारंबारता कितना होगा, तो विद्यार्थी जी आप देखते ही घबरा जाइएगा कि सर इसमें तो 20 है या नहीं है। कोई बात नहीं है, चिंता ना करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो 0 to हीरो पढ़ रहे हैं, ठीक ना। आपको कभी तकलीफ़ होने नहीं देंगे। अगर तकलीफ़ हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं रिप्लाई देने के लिए सदा जो कि तत्पर रहूँगा। देखिएगा विद्यार्थी जी 20 की बारंबारता पूछ रहा तो इसमें है ही नहीं, तो जब जिसमें रहता ही नहीं तो इसके लिए बोलिएगा शून्य है, क्योंकि शून्य के मतलब कुछ भी नहीं होता है। समझ गया ना। चलिए आपसे अब ये पूछ देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कह देगा विद्यार्थी जी कि 40 की बारंबारता कितनी होगा, कितनी होगी 40 की बारंबारता, ये भी 0। आप समझ गए होंगे कि अब ये पूछ दिया। विद्यार्थी जी आपसे पूछ सकता है x की बारंबारता, x की बारंबारता। देखिए यहाँ पर एडवांस में समझिए, मज़ा आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन में सारा करा देंगे बारंबारता से संबंधित सत्पेचन को। x की बारंबारता क्या आप कहीं पर देख रहे हैं विद्यार्थी जी कि x मिल रहा है, नो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। आपसे पूछ सकता है a की बारंबारता, तो जो नज़र नहीं आवे तो समझ जाना कि वो 0। समझ में आ गया ना। चलिए और उदाहरण लेता हूँ और समझाता हूँ कि किस तरीक़ा से बना पाएंगे। इसका तो कर दिए काम, अब देखते चलिए आप लोग सिर्फ, ठीक है। आप 0 to हीरो बनने वाले हैं। थ्योरी आपका जो दिया जा रहा है इसमें 0 लेवल से दिया जा रहा है, ठीक है ना। जो 9th नए भी पढ़ कर के आए हैं और 8 क्लास नए भी पढ़े हैं ना सांख्यिकी, तो वो कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर भी।
देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं कि एक्स वाई जेड ए बी एक्स जेड पी क्यू एक्स जेड वाई टी एक्स। इस तरीक़ा से आपसे विद्यार्थी जी यहाँ पूछ सकता है पहला में कि एक्स की बारंबारता बताएं, एक्स की बारंबारता, ठीक है। दूसरा में पूछ सकता है वाई की बारंबारता, क्या पूछ देगा, वाई की बारंबारता। तीसरा में पूछ सकता है ए की बारंबारता, ए की बारंबारता। क्लियर। चलिए चौथा देखिए, आपसे विद्यार्थी जी पूछ सकता है, मैं एक ही में सारा सवाल करा दूंगा, जेड की बारंबारता। चलिए यहाँ से आपसे पूछ सकता है विद्यार्थी जी टी की बारंबारता कितनी है, समझ गया ना। आपसे पूछ सकता है विद्यार्थी जी क्या, तो एक्स वाई जेड, चलो इतना काफ़ी है, चलिए का और लिख देते हैं, एन की बारंबारता। ठीक है, घबराना नहीं, बस सीखते जाइए, सीखिए, है ना। हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, ठीक है। आप लोग सीखेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। एक्स की बारंबारता, तो विद्यार्थी जी पहले देखेंगे कि एक्स है कहीं पर, यस एक यहाँ हो गया, 2 3 4, यानी गिन देना, लिख देना 4 है। अब कहेंगे क्यों, तो तुरंत जवाब देंगे कि एक्स जो है 4 बार आया। कितना बार, 4 बार। आपसे पूछेगा वाई की बारंबारता, तो वाई कितने बार है, तो देखिए यहाँ से एक यहाँ हो गया और यहाँ, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी 2। अब ये एक की बारंबारता, तो एक गिनिए, एक यहाँ हो गया, एक के अब इसमें 2 नहीं मिल रहा है ना, तो जितने रहेगा उतना ही क्यों बोलिएगा, फाजिल लिखने की ज़रूरत नहीं है। जेड की बारंबारता, जेड देख लीजिए, यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ तक 3, यानी जेड की बारंबारता 3 हो जाएगा। टी की बारंबारता, तो टी विद्यार्थी जी है या नहीं जी, 1 है, तो 1 को लिखिएगा। एन की बारंबारता, आप देखेंगे विद्यार्थी जी कि एन कहीं पर भी नहीं है। हाँ, ABCD जाइएगा जेड तक तो मिल जाएगा, लेकिन जो लिखा हुआ रहेगा उसी से ना लेना है, अभी नहीं कि अपने मन से ले लेना है। तो यहाँ जो है 0 हो जाएगा। आई होप यू आप समझ गए होंगे कि कितना अच्छा लगा होगा आप लोग को बनाने में, और इससे कठिन से कठिन है जो कि मैथ बारंबारता का आएगा तो ऊपर भी बना लेंगे, समझ गया ना। चलिए इतना कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग एक स्टेप और देख लेते हैं मिलान चिन्ह के बारे में, ठीक है। चौथा पॉइंट है मिलान चिन्ह देखेंगे। क्या देखेंगे, मिलान चिन्ह, ठीक, मिलान चिन्ह। तो देखेंगे विद्यार्थी जी कि मिलान चिन्ह कैसे बनाया जाता है, ठीक ना। देखिए समझिए और सीखिए मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह कहता क्या है, मिलान चिन्ह होता क्या है, अगर ये समझ लिए तो आपको मिलान चिन्ह ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। हालांकि ये जो 9th नहीं पढ़े हैं वो 9th में है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। 9th जो नहीं भी पढ़े हैं ना, तो यहाँ डायरेक्ट समझ में आएगा, ठीक ना। मैं पहले ही बता दिया, ये जो बेसिक है फॉर्मेट, ये जो थ्योरी जा रहा है 0 to हीरो थ्योरी है, ठीक है। चलिए तो देखिए मिलान चिन्ह होता क्या है, जब आंकड़े की संख्याओं को क्या करते हैं, देखिएगा विद्यार्थी जी, जब आंकड़े की संख्याओं को कड़ी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे ही मिलान चिन्ह कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, मिलान चिन्ह। चलिए देखिए मिलान चिन्ह किसे कहेंगे कि जब आंकड़े की संख्याओं को कड़ी रेखा द्वारा दर्शा दिए, यानी जब आंकड़े की संख्या को अगर हम कड़ी रेखा के द्वारा दर्शाते हैं तो उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, ये क्या बोलता है, मिलान चिन्ह बोलेंगे, ठीक है। चलिए हमारे लिए सब क्या है, विद्यार्थी जी हैं, दोस्तों जी हैं, सब कुछ हो आप लोग। चलिए देखिए यहाँ से समझिए, सीखिए। अभी जो मिलान चिन्ह है वो कैसे लिखे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ विद्यार्थी जी समझिए, एक लिखे ना, तो एक के लिए यदि मिलान चिन्ह देना है, मिलान चिन्ह के लिए लिखना, एक के लिए मिलान चिन्ह, एक के लिए मिलान चिन्ह, तो एक के लिए मिलान चिन्ह लिखाता क्या है, तो एक कड़ी, ठीक है। 2 के लिए मिलान चिन्ह, तो देखते जाइए सीखते जाइए, 2 के लिए मिलान चिन्ह 2 कड़ी, समझ गया। 3
3 के लिए मिलान चिन्ह विद्यार्थी जी 3 कड़ी, और 4 के लिए मिलान चिन्ह, 4 के लिए तो 4 कड़ी करिएगा, 4 कड़ी 2 3 4, तो ये क्या हो गया, मिलान चिन्ह हो गया, ठीक ना। अगर दोस्तों पूछ देगा कि 5 के मिलान चिन्ह, तो क्या ये 1 2 3 4 5 ऐसे कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, गलत हो जाएगा, ठीक ना। आप कह रहे हैं क्या, तो ये जो 4 कड़ी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है 4 कड़ी लिखेंगे ही लिखेंगे, 2 3 4। अब यहाँ पर क्या करना विद्यार्थी जी, तो चारों कड़ी को जब काट दीजिएगा ना तो 5 बन जाएगा। अब काटने का क्या, ऐसे काटिएगा आकि ऐसे काटिएगा, ये भी समझना है, समझ गया ना। तो देखिए विद्यार्थी जी, ये जो 5 के लिए लिखाता है 2 3 4, मैंने 4 को लिख दिया कड़ी, और ये 5 के लिए लिखना है तो काटिएगा कैसे, तो इधर से काटिएगा इस तरीक़ा से, और चारों क्रॉस होना चाहिए विद्यार्थी जी, तभी ये जो कि आप बना पाएंगे सही से, नहीं तो गलत मान्यता दिया जाएगा। अब विद्यार्थी जी आपको कितना भी लिखने के लिखेगा तो आप लिख लेंगे आराम से। अगर मान लीजिए कह देगा 6 के लिए मिलान चिन्ह क्या होगा, तो आप तुरंत लिख दीजिएगा क्या, 1 2 3 4 कड़ी करिएगा और ये क्रॉस कर दीजिएगा। अब कहेंगे विद्यार्थी जी ये तो 5 ही हुआ, और 6 के लिए लिखना है तो एक कड़ी और दे दीजिए, हो गया, उसको क्रॉस नहीं कीजिएगा, समझ में आ गया नहीं। अब विद्यार्थी जी 7 के लिए लिखना हो तो 7 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कड़ी फिर बनाएंगे, 4 कड़ी बना दिए ना, क्रॉस कर दीजिएगा, और 6 के लिए लिखना तो 7 के लिए लिखना है ना, सॉरी 6 के लिए तो हो गया, 7 के लिए तो ये आपका 5 हो गया, और ये 6 और ये 7, इसको क्रॉस नहीं कीजिएगा, 2 कड़ी जो अलग से दीजिएगा। अब 8 के लिए लिखिएगा विद्यार्थी जी तो क्या हो जाएगा, पहले क्या कीजिएगा, 5 बना लीजिएगा, यानी जो कटिंग करते हैं वो 5 होता है, और 3 कड़ियाँ दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 8। अब 9 के लिए लिखना है विद्यार्थी जी, तो 9 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 4 कड़ी बनाइए और ये 5 बना दीजिए, 9 लिखना है ना, तो यहाँ 4 कड़ी दीजिए, 5 और 4 9 हो गया। अब 10 के लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो जोड़ सकते हैं विद्यार्थी जी, 5 और 5 10। अब बताइए क्या 15 20 का नहीं लिख दीजिएगा। मान लीजिए 15 का पूछ दिया कि 15 का मिलान चिन्ह, 15 के लिए मिलान चिन्ह क्या होगा, 15 के लिए समझिए, 15 के लिए तो 15 के लिए क्या जैसे लिखे वैसे ही लिख देना है ना। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4, तो ये हो गया 5, 1 2 3 4, ये इतना मिला, ये 10, फिर 1 2 3 4, अब इसको क्रॉस कर दीजिए तो ये भी क्या हो गया 5 5 10 5 15। अगर 20 के लिए लिखना हो विद्यार्थी जी तो क्या करिएगा, तो यहाँ से बस वही कंडीशन लगाना है, यहाँ से क्या करिएगा 4 कड़ी क्रॉस कर दीजिएगा। अब इसमें जो ऐसा कै गो बनेगा, तो ये ऐसा जो है 4 गो बनेगा, ठीक है ना, इस तरीक़ा से चारों को क्रॉस करना पड़ेगा तभी। अब मान लीजिए 16 लिखना है विद्यार्थी जी तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए 12 लिखना है तो क्या कीजिएगा, 12 के लिए तो करेंगे क्या, तो 12 के लिए करना है कुछ नहीं, जैसे बनाए तो वैसा ही, यहाँ से क्या करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 बन गया, और यहाँ से ये भी 5 बन गया, 5 5 10, और 2 कड़ियाँ बना दीजिए, क्या बन जाएगा 12। तो ये जो था मिलान चिन्ह था, कैसा लगा होगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के वीडियो इतना ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैंने क्या क्या सीखा याद दिला देते हैं। पहला आंकड़ा सीखा है, ठीक है ना, या आंकड़ा जो भी बोलिए, आंकड़े बोलिए चाहे आंकड़ा बोलिए। और दूसरा हमने क्या समझे, तो परिसर को जाने, है ना। और तीसरा जो है क्या जाने थे विद्यार्थी जी, तो परिसर के बाद हमने बारंबारता जाने, ठीक है। और इसके बाद चौथा क्या जाने, तो चौथा जो है हम लोग मिलान चिन्ह जान लिए, मिलान चिन्ह। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, थोड़े थोड़े करके थ्योरी को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और इसी तरीक़े से उदाहरण भी कंप्लीट करते जाएंगे। आप लोग को उदाहरण भी बताएंगे जिससे क्या हो बिल्कुल समझ में आए और चैप्टर आसान हो जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है नवरात्रि अच्छे से मनाइए, है ना, खूब एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।